धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की शाहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद की सेवा में लग जाना है। दूसरा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी। और बाबा उसमें 2 बातें और ऐड करते थे, थिंक नो इविल, बुरा सोचना भी नहीं है, और डू नो इविल, बुरा कर्म भी नहीं करना है। किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। लंबा लंबा लेक्चर नहीं सुनाना है। किसी को आज इंटरेस्ट नहीं है लंबा लेक्चर सुनने में, इसलिए बाबा कहता है छोटी सी शॉर्ट में कहानी सुना दो। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को, माना अपने भाग्य को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेगी। नॉलेज सिर्फ रचयिता रचना की नहीं, नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप। हमारा हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल ज्ञान से रिलेटेड हो, ज्ञान स्वरूप हो। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। परिपक्व बनाने का ये साधन है। इसलिए हमें फिर दिल से कष्ट नहीं होना है, निराश हताश नहीं होना है। श्लोगन है, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। कल की बाबा की अव्यक्त मुरली में यही बात थी ना, कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कराने वाली, मैं अथॉरिटी, मैं मालिक। तो मालिक बन करके मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराऊं। तो कर्मातीत माना कर्म के बंधन से अतीत, न्यारे। और वो तब होगा जब मैं आत्मा करणहार और ये कर्मेंद्रिया, मैं आत्मा करावनहार और ये कर्मेंद्रिया करणहार, ये स्थिति होगी, तब हो सकता। हमारा आज का स्वमान है, मैं अंतर्मुखी हूं। इधर से भी, इधर से, सबसे पहले यहां से चाहिए, मैं
अंतर्मुखी। बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, यहाँ से अंतर्मुखी होने के लिए बुद्धि को एकाग्र करना है। तो बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन मनाभव मना मन एक को ही याद करे, मन को एक में ही लगाना, उसको कहेंगे मन मना। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। मन को एकाग्र करना या एकाग्र होना, यही एकांत है। क्योंकि मन एकाग्र हो जाएगा तो हम कितनों के भी बीच में होंगे, लेकिन जैसे कोई है ही, एकांत का अनुभव करेंगे। और अगर मन एकाग्र नहीं है तो अकेले होते हुए भी वो एकांत की अनुभूति नहीं हो सकती। और मन एकाग्र है, बुद्धि एकाग्र है, तो सबके बीच में होते हुए भी, शोर आवाज होते हुए भी उसका असर हमारे मन पर नहीं पड़ेगा। हम अंदर की एकांत का रस लेते रहेंगे। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। बाबा ने कल की वाणी में भी यही कहा विद्यमान कि बाहर के जितने भी आकर्षण है जो बुद्धि को बार बार आकर्षित करते हैं, उन सभी आकर्षणों से अंतर्मुख बने। और जब उन सभी आकर्षणों से अंतर्मुख बनेंगे, अब यही अभ्यास काम में आएगा। तो खुद को सहज ही एकांत की अनुभूति में ले जा सकते हैं, सहज ही मन मनाभव की स्थिति बन सकती है। तो अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब यही अभ्यास काम में आएगा। तो इसी अभ्यास को सारा दिन करते रहिए। घड़ी घड़ी आए और फिर चले जाए, आना और जाना। परम धाम जाना है, फिर वापस यहाँ कर्म करने आना है। तो आने जाने का अभ्यास चलता रहे। जैसे छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं ना, तो क्या करते हैं, कभी इस रूम में आएंगे, फिर दौड़ते दौड़ते फिर उस रूम में चले जाएंगे, फिर वापस वहां से आए यहाँ, फिर यहाँ से वहां चले जाएंगे। तो वो एक्सरसाइज कितनी होती है। तो मैं आत्मा भी शरीर में आऊं, फिर शरीर से डिटैच हो जाऊं। ये अभ्यास मेरा चलता है। ओम शांति।